हेलो एंड गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज मैं आपको बताता हूँ कि जैसे देखो अभी मैंने जो चीज़ें फेस की मतलब या जो देखा, जो बिगिनर्स थे, जो लोग मेरे पास सीखने आते हैं वो क्या गलतियाँ कर रहे थे, मतलब थोड़ा सा जानने की कोशिश की इसको। तो उसमें उन्होंने देखो क्या किया। एक तो क्या करते हैं, जैसे ही वो लोग चलाना शुरू करते हैं, मतलब व्हेन दे स्टार्ट, जब भी जैसे ही स्टार्ट होती है आपकी बाइक, वो क्या करते हैं, सबसे पहले अपने पैरों को उठा के ऊपर रखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, आपकी बाइक चलने की जगह जो मतलब स्टार्ट अच्छा लेने की जगह क्या होगा, आपकी बाइक और ज़्यादा डिसबैलेंस हो जाएगी। मतलब वो क्या करते हैं, जैसे ही स्टार्ट हुई बाइक, दोनों पैर उठा के उन्होंने उस पर रखा, फुट रेस्ट पे रखने की कोशिश करी और बाइक डिसबैलेंस हो गई। ठीक है, उनका बैलेंस तो बना नहीं और ज़्यादा बिगड़ गया। तो एक क्या करना है आपको, जब आपकी बाइक चलना शुरू हो जाती है उस टाइम पर, जब आपकी बाइक फ़्लो में आ जाए, मतलब स्ट्रेट चल रही हो और फ़्लो में आ जाए, तब आपको कोशिश करनी है पैर ऊपर रखने की। ठीक है, स्टार्टिंग में तो कोशिश ही नहीं करनी। अगर आपका बैलेंस नहीं है, आपको साइकिल नहीं आती है और ये आप ट्राई कर रहे हो बाइक का, तो उसके लिए मैंने अपनी अदर्स वीडियो में ये डाला हुआ है कि आपको क्या करना होता है उस टाइम पे। ठीक है, मगर ये इसीलिए बता रहा हूँ, जैसे जिन लोगों का बैलेंस बना हुआ है और वो अब जैसे मतलब 3-4 दिन हो गए उनके, अब बैलेंस उनका धीरे धीरे आ रहा है, तो अब वो क्या करते हैं, पैर ऊपर रख मतलब चलाने की जब वो कोशिश करते हैं, तो क्या करता है, थोड़ी सी चली और उस टाइम पे वो लोग क्या करते हैं, पैर ऊपर रखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ज़रा सी आगे बढ़ी नहीं और सीधा पैर ऊपर। उससे क्या होता है, आपकी बाइक ज़्यादा से ज़्यादा डिसबैलेंस हो जाएगी और आपका बैलेंस बनने की जगह और ज़्यादा बिगड़ जाएगा वो। तो ये ध्यान रखो, जब आपकी बाइक फ़्लो में आ जाए तब आपको पैर ऊपर रखने हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरी चीज़ क्या करते हैं वो लोग, जब वो चला रहे हैं, चलाते टाइम जब वो ब्रेकिंग करते हैं, ठीक है, एक तो देखो ब्रेक कैसे लगाते हैं। जैसे हमने क्लच दबाया, ठीक है, क्लच दबाने पर जब हम लर्नर होते हैं तो हम गलती क्या करते हैं, ब्रेक को हमेशा ऐसे दबाते हैं, झटके से ऐसे। ठीक है, तो आपको ब्रेक लगाना है इस तरीके से, धीरे धीरे। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ वो जो बहुत बड़ी गलती करते हैं, वो क्या करते हैं, वो पैर बिल्कुल जब ब्रेक लगा लेते हैं ना, इस तरीके से ब्रेक दबाने के बाद अपने पैरों को दोनों को नीचे उतारते हैं बाइक को टिकाने के लिए। मगर आपको क्या करना है, इस ब्रेक को दबाने से पहले अपने पैरों को नीचे उतारना है, जस्ट लाइक के जैसे एरोप्लेन होता है ना, देखो लैंड करने से पहले अपने लैंडिंग गियर उतार लेता है वो। तो अगर वो भी ऐसा करेगा, भी बिल्कुल लास्ट पॉइंट पे अपने लैंडिंग गियर उतारे और बाई चांस वो नहीं खुल रहे, तो क्या करेगा वो, उसके पास टाइम ही नहीं होगा कुछ और करने के लिए, अपनी सेफ्टी के लिए सोचने के लिए। तो यही हमें करना होता है कि जब आप अपना इस तरीके से कुछ भी रोकने की कोशिश करो, तो अपने 2 से 3 सेकंड पहले दोनों पैरों को ज़मीन पे इस तरीके से उतारो और उसके बाद ब्रेक दबाना शुरू करो इस तरीके से धीरे धीरे। ठीक है, क्योंकि एज ए लर्नर आपको फ्रंट ब्रेक यूज़ करना होता है और अगर आप फ्रंट ब्रेक को इस तरीके से झटके से दबाओगे तो वो लॉक कर देता है क्या कहते हैं, पहिया और या व्हील को, जिससे हमारे गिरने के पूरे चांस होते हैं। तो इसीलिए जब भी इस तरीके से करो तो हमेशा ये ध्यान रखना कि आपको मतलब धीरे धीरे दबाना इस तरीके से। ठीक है, और उसमें क्या करना है, जब आप क्लच दबाओगे और ब्रेकिंग करोगे तो थ्रॉटल भी ज़ीरो करना होता है। ठीक है, बिल्कुल थ्रॉटल को इस तरीके से ज़ीरो कर दोगे तब जाके ये आराम से सेफली रुकेगी। और ये ध्यान रखना कि पैर थोड़े से पहले उतारने हैं रुकते टाइम, और चलते टाइम पैर थोड़ा बाद में रखने हैं, जब आपकी बाइक सीधा चलना शुरू कर दे, मतलब वो फ़्लो में आ जाए। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और कि हमेशा क्लच को पूरा छोड़ के चलाना। पूरा छोड़ने का मतलब ये नहीं कि आप हाथ से ही छोड़ दो उसको, मतलब एटलीस्ट 2 उंगलियां रखो इस पर, मगर इसको दबा के नहीं चलाना। ठीक है, इससे क्या होगा, आपकी क्लच प्लेटें ख़राब हो जाएंगी, फूक जाएंगी और नुकसान भी हो जाएगा और बाइक की परफॉर्मेंस बिल्कुल नील बटा सन्नाटा मतलब ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो हमेशा क्लच को पूरा छोड़ के चलाओ। ठीक है, और जैसे अगर आप 2-4 दिन हो गए, थोड़ा बहुत बैलेंस आपका बनना शुरू हो गया, तो उस टाइम पे आप थ्रॉटल को भी बढ़ा सकते हो हल्का सा। ठीक है, हल्का सा थ्रॉटल बढ़ाना मतलब जब आप स्टार्ट करो इसको तो इंजन की आवाज़ सुनना। देखो अभी मैं सिलेंसर से सुना दूँ, देखो बस इतनी सी, मतलब इतनी सी आवाज़ चेंज होनी चाहिए। नहीं कि आप बहुत ज़्यादा थ्रॉटल घुमा दो, उसके बाद ये भागेगी और हमारा जो बना बनाया बैलेंस था वो भी बिगड़ जाएगा, गिरने की वजह से हमारा कॉन्फिडेंस भी ज़ीरो हो जाएगा। तो ये कुछ चीज़ें जो आपको करनी है। उसके बाद ये कोशिश करो कि जब आप राइड करते हो तो हेलमेट पहनो। हेलमेट पहन के मतलब आप चलाओगे तो उससे क्या कहते हैं, इंजरीज़ का खतरा बहुत कम हो जाएगा। ठीक है, और हाँ, हमेशा लर्न करते टाइम आपको शूज़ ज़रूर वेयर करने हैं, कैसे भी हों। ठीक है, जो आपको कंफर्टेबल हो वो शूज़ पहनने हैं, उससे पैर में चोट लगने के चांसेस कम से कम हो जाते हैं।
ठीक है। तो ये कुछ बातें अभी मेरे दिमाग में आई थी जो मैंने आपको बताई हैं, और सीखते टाइम आपको 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है जो मैं हर वीडियो में अपने बताने की कोशिश करता हूँ ज़्यादातर, कि आपको सबसे पहले स्लो चलानी है, ठीक है, सीधी चलानी है, ठीक है। मतलब वो सीधी कैसे रहेगी, जब आप कांस्टेंट चलाओगे, ठीक है। कांस्टेंट मतलब थोड़ा सा हल्का सा थ्रॉटल बढ़ा के एक जगह रोकोगे तो वो चलती रहेगी। अगर आपको लगता है कि ओवर स्पीड हो रही है तो आप वापस थ्रॉटल को 1 सेकंड के लिए ज़ीरो करो तो वो नॉर्मल हो जाएगी, ठीक है। और थ्रॉटल को जब आप ऐसा, अगर आपको ये गलती से लगे कि भाई आपने थ्रॉटल को बहुत ज़्यादा घुमा दिया है, तो आप सबसे पहले क्लच को वापस दबा लोगे, जिससे क्या होगा, ये और नहीं भागेगी जितनी भाग चुकी है। और उसके बाद में आपको फ्रंट ब्रेक यूज़ करना है दोनों पैरों को नीचे उतार के, ठीक है। ये एज ए बिगिनर बताना, जो बिगिनर्स होते हैं उनके लिए है ये, ठीक है। जिनको आती है उनके लिए कोई वो नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ों का ध्यान रखना, बस हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना कि जब आप चलाओ तो पैर थोड़ा तब ऊपर रखो जब ये सीधी हो जाए, आपकी बाइक चलनी शुरू हो जाए, मतलब फ्लो में आ जाए। और रुकने से पहले आपको पैर 2 से 3 सेकंड पहले दोनों उतारने हैं, और फ्रंट ब्रेक यूज़ करना है झटके से नहीं, धीरे धीरे। तो अभी के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इंस्टाग्राम पे जाके देख लेना, बहुत मदद मिलेगी आपको उनसे। धन्यवाद।